हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और उसका नेम है पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो रेगुलर ग्रेडेशंस इन ए ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इन ए पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट is called periodicity। ठीक है बच्चों, एक्चुअली जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑर्बिट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, बट एन की वैल्यूज यानी कि ऑर्बिट की वैल्यूज आपके इंक्रीज होती जाती है जब हम ग्रुप में जाते हैं। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम होते हैं। तो इन ए पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ऑर्बिट तो सेम होता है बच्चों, बट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पीरियोडिसिटी होती है। तो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है बच्चों आपके? कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ठीक है, क्या होता है उसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से आपकी पीरियोडिसिटी डेवलप होती है। दूसरा रीजन आपके, दूसरा कॉजेस क्या है? मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्या है? पीरियोडिसिटी डेवलप होती है बच्चों। क्लियर? अब पीरियोडिसिटी के कुछ और भी रीजन है जिसकी वजह से आपके जो पीरियोडिसिटी वाला रीजन है वो डेवलप होता है। वो कौन कौन सी है? एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरे आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड इफेक्ट से शो करते हैं बच्चों। मैं इन सिंपल वन वर्ड में आपको बता देता हूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? दिस इज द रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिट। ठीक है ना? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सिंपल वे में। ठीक है, चलो हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। यहां पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको मैं आपके देखो डायग्रामेटिकली यहां पर शो करके बताता हूं। जैसे बच्चों देखो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग क्या है? ये रहा ऑर्बिट। ठीक है, ये देखो ऑर्बिट्स हैं, ये मैंने ऑर्बिट बनाए हुए हैं और इन ऑर्बिट्स में आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए ये कोई एक्सवाइजेड कोई एटम है जिसका देखिए आउटर ऑर्बिट ये है, तो इसमें ये प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है ये है आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपके दो फोर्स फील करेगा। वो दो फोर्स कौन सी है? एक तो न्यूक्लियस जो कि अंदर की तरफ इसको खींचेगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अंदर की तरफ खींचेगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा फोर्स क्या है?
ये जो इनर ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर की तरफ धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन का यही मीनिंग है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस अंदर की तरफ एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की तरफ ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये इनर सेल है, ये आउटर हुआ यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड क्या है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तुम खुद ही समझ लीजिए बच्चों, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो न्यूक्लियस सेंटर में है। इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के नजदीक कौन है, ये इनर सेल है। तो ये बताइए वो अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा क्या? नहीं करेगा, रिपल्सन ज्यादा फील करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये नजदीक है, उसको ज्यादा बाहर की तरफ धकेलेंगे और न्यूक्लियस दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। किसकी वजह से? इनर सेल इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से। तो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट हो रहा है बच्चों? आपकी इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। शील्ड समझते हो ना? शील्ड क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ना चला जाए, ठीक है, उसके लिए ये इनर सेल क्या कर रही है? उसको प्रोटेक्ट कर रही है, रोक रही है इलेक्ट्रॉन को कि अंदर की तरफ ना जाए। ठीक है, इसलिए इसको बोलता है शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल रिपल्सिव फोर्स फीलिंग बाय वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इस अनदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर होता है आपकी चीज? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपके? थर्ड, ड्यू टू स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by न्यूक्लियस। यानी कि जितना इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील होना चाहिए था, वो उतना फील नहीं होता है। ठीक है ना? किसकी वजह से नहीं होता है? इनर ऑर्बिट के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। जितना उसको फील होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, the total attraction force experienced by valence electron is called Z effective। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद जितना अट्रैक्शन बचता है, यानी कि जितना अट्रैक्शन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फील करता है, वो होता है आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो 10 है। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन है आपके मान लो कितना? 8 है। ठीक है, तो 10 में से 8 आप माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो वो 2 क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना? क्या हुआ? 2 क्या हुआ? आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि कम से कम वो 10 फील ना करने की बजाय कितना 2 तो वो फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बचता है वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, देयर इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो दिस रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही मैंने आपको बताया ना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज में से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद जो आपके अट्रैक्शन बचता है वो क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, या जेड इफेक्ट बोलते हैं उसको हम,
क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। ठीक है, तो इफ न्यूक्लियर चार्ज इक्वल जेड, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, और सिग्मा जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, जेड इफेक्ट इक्वल जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, जो अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू कि 10 में से -8 कर देंगे तो 2 यानी कि जो बचेगा वो इफेक्टिव होगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, कब निकाल सकते हैं, जब हमें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू मालूम हो और स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। तो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रूल्स स्टडी करने जा रहे हैं, और ये रूल्स दिए थे आपके स्लेटर नाम की एक साइंटिस्ट थे, स्लेटर नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल्स दिए थे सिग्मा को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो पहला रूल्स क्या है कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि मान लो कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यूज क्या होगी बच्चों, 0 होगी। जैसे एक सिंपल सा ले लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के पास ले दे करके एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर बेटा आपकी, ये फॉर सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन। दूसरा रूल था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होगी। बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपकी थर्ड है, ऐसी का मतलब है यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ NS एंड NP आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए, NS एंड NP। जैसे देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, ठीक है ना, या वैलेंस शेल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है ना, तो उसके लिए आपकी सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ N-1 ऑर्बिट। N-1 ऑर्बिट किसको बोलेंगे, जैसे देखो ये हुआ N, यानी कि आउटर ऑर्बिट हुआ ये, ठीक है, N, ओके, और ये वाला हुआ आपका N-1 होगा, और ये वाला आपका हुआ N-2। ठीक है, इससे से आपकी अंदर की तरफ जितना जाते जाएंगे उतने आपकी माइनस होते जाएंगे। ठीक है ना, तो N-1 ऑर्बिट यानी कि SPD इलेक्ट्रॉन इज 0.85, तो इसके लिए आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.85। इसके लिए आपकी क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू 0.35। ठीक है, ये थी ना, और N-2 और इससे बिलो N-2 या इससे बिलो क्या हो सकते हैं, N-3, N-4, ठीक है ना, ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो SPDF में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ओके, तो इससे से ये स्लेटर ने सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये रूल्स दिए थे बच्चों। ठीक है ना, ये रूल्स, ओके, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, तो हमें वो एक आइडिया आ जाएगा। क्लियर बेटा आपकी, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों का क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन क्या आपकी, सोडियम के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, देखिए इसका ये हो गया 1s 2s, ठीक है ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 हो गया, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, और ये मैंने ड्रॉ किया 2p, 4 फिलअप हो गए ना, 5 6 7 8
9 10 टोटल 6 हो गए ना, 2p6। अब आ रही है आपके 3s, तो 10 टोटल हो गए इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास है कितनी, 11, ठीक है 11 है, तो ये 3s1, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें देखिए ये 1 है तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकंड ऑर्बिट हुआ, और बच्चों ये थर्ड ऑर्बिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है थर्ड हुआ ना। अब ये थर्ड ऑर्बिट है, इसको मैंने अभी क्या बोला था, इसको एन बोलते हैं। आउटर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और इसकी ये जो वाला ऑर्बिट है वो क्या हो गया, n-1 हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपकी n-2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटर ऑर्बिट में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.35 होती है, ठीक है। इनर में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.85 होती है, जैसा कि मैंने बनाया हुआ डायग्राम। और n-2 या फिर उससे बिलो वालों के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सी बात बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ इससे स्क्वायर से डिनोट कर दूं, ये n ये हो गया, और ये देखो ये इनर ऑर्बिट है ना, सेकंड वाला। ये क्या था आपका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया n-1 और ये बच्चों हो गया आपका n-2, फर्स्ट ऑर्बिट वाला n-2, ठीक है बच्चों। बस अब क्या है, हो गया काम अपना। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए आपके n-2 वाले में क्या करना है हमें, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इस n-2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, 1 और 2 मल्टीप्लाई n-2 को हमने की वैल्यू क्या, सिग्मा की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, क्या की हमने, पहले सिग्मा निकाल लेना, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं, 1 कंसीडर किया हुआ, ठीक है। एक तो ये हो गया, अब प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8, ठीक है। और n-1 के लिए क्या होता है, 0.85, ठीक है बेटा आपकी, ओके। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन पर तो फील कर रहा है ना वो। हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे निकालना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यही तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो इस पर तो हमें सिग्मा कंसीडर नहीं करना है, ओके, क्योंकि इस पे तो हमें निकालना है वो। तो ये हो गया 2, 8 मल्टीप्लाई 0.85 करते हैं बच्चों, तो आपकी वैल्यूज कितनी आती है यहाँ पर 8 5 जा 44 और 8 8 जा 64 और ये हो गया 68, यानी कि 6.8 हो गया, ठीक है ना। इसको किया हमने तो ये हो गया 8.8। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 8.8, ठीक है। हमें निकालना है जेड इफेक्ट निकालना है, ठीक है। जेड इफेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड यानी कि जेड यहाँ पर क्या है आपकी, कितना है 11 है ना, आपकी जेड की वैल्यूज कितनी है 11 है, माइनस सिग्मा कितना है 8.8, ठीक है बच्चों। माइनस करेंगे बच्चों इसको तो हमारी वैल्यूज आती है यहाँ पर 2.2। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा बच्चों आपके 2.2। तो इससे से बच्चों आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्लियर बेटा आपके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।